बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बलोची टिक्का, जिसके लिए मैंने 2.5 किलो यहाँ पर बीफ की बोटी ली है। बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियाँ आपने बनवा लेनी है। चर्बी इसमें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बाइट साइज़ के छोटे छोटे से टिक्के आप कटवा लीजिए। पानी में नमक और हल्दी डालकर हाफ़ टी स्पून आप इसे बॉईल होने के लिए रख दीजिए। पानी आपने इतना डालना है जिसमें बीफ अच्छी तरह से गल जाए। साथ ही 1 अदद मोटी इलायची और आधी पोती लहसुन की आप इसमें डाल दीजिए। इसको अब हम जब तक पकाएंगे कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और गोश्त हमारा अच्छी तरह से नरम हो जाएगा, लेकिन ये गल कर टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से देखिए हमारा पानी खुश्क हो चुका है और गोश्त की ये शक्ल आ चुकी है। अब हम इस गोश्त को अलग से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर तवे पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को आपने हल्की आंच पर भून लेना है। आप इसे फ्राई पैन में भी भून सकते हैं और तवे पर भी। जलना नहीं चाहिए, नहीं तो टेस्ट में आपके बहुत फ़र्क आ जाएगा। बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन आपने इसे करना है। जब खुशबू आने लगे तो आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। किसी भी कपड़े की मदद से जब आपने भूनना हो तो रुमाल की मदद से अगर आप इसको इस तरह से घुमाएं, भुनाई बहुत ही अच्छी होती है। मैं यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको चम्मच से भूनना ज़्यादा पसंद है तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसे एक छोटे से किसी दौरी में हम पीस लेंगे। मोटा मोटा सा पीसना है आपने, बहुत बारीक नहीं करना। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा भुना पिसा और खुश्क धनिया जो हमने लिया था वो इसमें शामिल करें। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हाथों से मसल कर मेथी को मसाले में शामिल कर देंगे। ये हमारा मसाला तैयार है बलूची टिक्का का। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 प्याली कुकिंग ऑयल। मैं रॉ कनौला कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉ कनौला कुकिंग ऑयल से आम कुकिंग ऑयल तैयार करने की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। ये वो बीफ है जो हमने अलग से निकाल लिया था। इसे 4 से 5 मिनट तक इसमें फ्राई करने के बाद हम इसमें 8 से 10 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे, जिसे दरमियान से कट लगा दिया है हमने। आँच इस स्टेज पर अब आपने हल्की कर लेनी है। मिर्चों को बीफ बोटी के साथ अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई कीजिए। मिर्चों का कलर जब चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अब हम इसी बीफ बोटी के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आमतौर पर टिक्का में मसाले ये तमाम पहले से लगा दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह से बाद में मसाले डालने से एक अलग ही टेस्ट इसका डेवलप होगा। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगती है। घर की चपातियों के साथ खाएं या बाज़ार के नान के साथ। ये जो मसाला हमने तैयार किया था अब ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और मसाला डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद भूनेंगे। अगर कहीं से आपको मसाला पतीले की साइड पर लगता हुआ महसूस हो तो आप वहाँ पर पानी का हल्का सा छींटा लगा दीजिए और चम्मच को हिलाते हुए मसाला बोटियों के साथ बिल्कुल चिपक जाएगा। आपने इस स्टेज पर इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। किसी भी कोने से ये पतीले के लगना शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत ही ड्राई सा मसाला है इसमें। मज़ीद शामिल करेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना 1 बड़ा कप, और इसके बाद हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। लेमन जूस शामिल कर रही हूँ मैं। इससे पहले इसमें तकरीबन 1/4 कप लेमन जूस आपने शामिल करना है। और हरा धनिया पुदीना डालने के बाद आपने बिल्कुल इसमें इसको ज़्यादा देर आंच पे नहीं रखना, बल्कि चूल्हा बंद करके आप धनिया और पुदीना शामिल कर दीजिए।
लच्छेदार प्याज के साथ सर्व कीजिए, लेमन काट कर मज़ीद आप ऊपर डेकोरेट कीजिए और बहुत ही मज़ेदार हमारा बलूची टिक्का तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।